नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर के ऊपर, जिसको हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग बीपी की दवाइयाँ खा रहे हैं। तो एक तो सबसे जो बीपी को लेके जो सबसे बड़ी दिक्कत देखने में आ रही है वो ये है कि मार्केट में डिजिटल उपकरण बहुत सारे हैं जो कि बीपी मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो उनकी विश्वसनीयता उतनी नहीं है, वो उतने रिलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। लोग अपने आप को हाई बीपी का पेशेंट मान ले रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई पेशेंट है वो डॉक्टर के पास जाता है कि हमें एक बार हमारा बीपी चेक कीजिए, तो डॉक्टर चेक करता है, अगर उसका बीपी हाई मिलता है तो वो क्या बोलता है डॉक्टर कि आपको ये मेडिसिन है और ये लाइफ टाइम खानी पड़ेगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो वही सेम सिचुएशन हमारे हार्ट के साथ भी है। इसमें क्या होता है, कभी कभार हमारे जो रक्त नलिकाएं हैं उसमें ब्लॉकेज होता है। वो क्लॉट भी हो सकता है ब्लड का, या फिर वो ट्राइग्लिसराइड भी हो सकता है, लिपिड जिसको बोलते हैं हम। तो उस कंडीशन में ब्लॉकेज हो सकता है। तो जो सही तरीका है वो ये है कि उस ब्लॉकेज को सही करना, ना कि ब्लड को पतला करने की मेडिसिन लेना और पूरी ज़िंदगी लेना। तो उससे क्या होगा, उससे समस्या का हल नहीं होगा, बल्कि समस्या और बढ़ती जाएगी डे बाय डे। मान लीजिए कि अगर आपका ब्लड पतला होगा तो फिर उसमें जो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो उससे आपको और भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। ब्लड का प्रेशर तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन बाकी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो सबसे ज़रूरी है कि प्रॉब्लम को पता करना, किस वजह से बीपी हाई हो रहा है, और उसका सोल्यूशन करना, उसके सोल्यूशन तक पहुँच। तो अभी हम बात करेंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। आखिर इतने बीपी के जो पेशेंट हो रहे हैं, इतने बीपी बढ़ने की जो शिकायतें हैं वो आ रही हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो उसके पीछे आप अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा रीज़न जो है वो हमारा लाइफ स्टाइल है। पहले 20 साल पहले हमारा लाइफ स्टाइल क्या था, आज हमारा लाइफ स्टाइल क्या है। तो सबसे बड़ा रीज़न जो है हमारा लाइफ स्टाइल है। आप अभी देखेंगे तो ना सोने का टाइम है, ना खाने का टाइम है। हम सुबह को 10 बजे तक 8 बजे तक सोते हैं, फिर रात में 12 बजे 1 बजे तक फ़ोन यूज करते हैं। तो ये सब रीज़न है। उसके बाद एक्सरसाइज से दूरी है, एक्सरसाइज करते नहीं हैं, व्यायाम करते नहीं हैं, योगा करते नहीं हैं। तो उससे क्या है कि उससे हमारा मेंटल हेल्थ पे भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो जो अभी का हमारा लाइफ स्टाइल है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अभी क्या है कि अभी अगर हमें 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 200 मीटर अगर कहीं जाना हो तो उसके लिए हम तुरंत साइकिल देखते हैं, बाइक देखते हैं, कार देखते हैं और तुरंत चले जाते हैं। अगर 1-2 फ्लोर ऊपर जाना हो तो उसके लिए हम सोचते हैं कि लिफ्ट मिल जाए तो ज़्यादा आसानी होगा, आराम से चले जाएंगे। तो उसमें शरीर की हमारी एक्टिविटी कुछ हो ही नहीं रही है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है, शरीर का जो हमारा काम है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं शरीर के अंदर। सबसे बड़ा वजह, आज से 10-20 साल पहले अगर हम देखें तो हम उस समय खाना के रूप में क्या खाते थे और आज क्या खा रहे हैं। जितना भी पौष्टिक खाना था वो सारा हमारे थाली से दूर हो चुका है। अभी के समय में आप देखेंगे तो उसकी जगह पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स, ये सब जितने सारे फास्ट फूड आइटम्स हैं, ये सारे जो है लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो इससे सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी है, बीपी बढ़ने का, बहुत सारी बीमारियों को बढ़ने का जो रीज़न है उसमें से एक रीज़न ये भी है। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए, हेल्दी जीवन जीने के लिए आपको अपना लाइफ स्टाइल बदलना होगा। सुबह समय से उठना होगा, रात को समय से सोना होगा, सुबह उठ के योगा, व्यायाम जो भी है, जिम जो भी है आपको करना होगा, टाइम से खाना खाना होगा। अपने आप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप नेचुरल रखिए, नेचुरल खाना खाइए। बहुत ज़्यादा रिफाइन का यूज किया हुआ खाना नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा तेल से बना हुआ खाना नहीं खाना है, डालडा से बना हुआ खाना नहीं खाना है। इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान रखना होगा। मोबाइल फ़ोन का यूज बिल्कुल जितना कम से कम हो सके उतना कम करना है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने एंड से सुधार ला सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं।
जिससे कि आप बीमारियों से बच सकते हैं। और खान पान में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आपको खाने से पहले सैलेड खाने हैं। खीरा हो गया, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, इन सब चीज़ों को आप अपने खान पान में शामिल कीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है अभी के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब आते हैं जो बीपी का नॉर्मल रेंज होता है तो बहुत सारे लोगों के जहन में जो बीपी का नॉर्मल रेंज है वो है 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक, यानी 120/80 जिसको गांव देहात में लोग बोलते हैं 120/80। तो ये ज़रूरी नहीं है। अगर किसी का 125 या 130/70 या 75 है तो वो बीपी के पेशेंट हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा देखा गया है कि बहुत लंबे समय से किसी का बीपी 130 है या 110 है, जो डायस्टोलिक है वो 60 है, 65 है, 70 है, तो वो लोग भी सरवाइव करते हैं। अगर उनको कोई परेशानी नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।